और अभी की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि तालिबान पर यूएनएससी ने अपना रुख बदल लिया है। आतंकवाद को लेकर बयान से तालिबान का नाम हटाया, तालिबान के वैश्विक बहिष्कार नहीं किए जाने का संकेत दिया है। 27 अगस्त के यूएनएससी के बयान में तालिबान का जिक्र नहीं है। सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स उमाशंकर सिंह हैं हमारे साथ, उनके पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। उमा, इस लिस्ट से तालिबान का नाम हटा देना क्या इस तरफ संकेत है कि शायद दुनिया उसे मंजूरी दे, उसकी सत्ता को मंजूरी दे? जी देखिए शारिक, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि तालिबान की जो सत्ता आएगी उसको दुनिया के देश मंजूरी दे देंगे। लेकिन हाँ, जो इस तरह के स्टेटमेंट में यूएनएससी के इस स्टेटमेंट से तालिबान शब्द निकाला गया है उसका अपना एक महत्व है। आपको पता है शारिक की अगस्त के महीने में जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है, और जैसे ही भारत ने अध्यक्ष का पद संभाला था, चेयर संभाला था, उसके बाद अफगानिस्तान को लेकर उसने दो बहस का आयोजन किया और जो एक वहां की स्थिति को की निंदा करते हुए स्टेटमेंट्स भी जारी किए। अब जबकि तालिबान शब्द वहां से इस स्टेटमेंट से निकाल दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि यूएनएससी में बेशक चेयर भारत हो, लेकिन जो कुछ भी वो करता है वो बृहत्तर एक जो कंसेंसस है, जो आम सहमति है, उसके हवाले से करता है। तो अब जब तालिबान शब्द निकाला गया है तो इसका ये अर्थ निकलकर सामने आता है कि जो दुनिया के तमाम देश है या ज्यादातर देश हैं वो ये चाहते हैं कि आगे आने वाले समय के लिए एक रास्ता खोलकर रखा जाए, क्योंकि तालिबान भी लगातार और बार बार ये भरोसा दे रहा है कि वो उन मानदंडों पर चलेगा जिसकी दुनिया को उससे दरकार है। और इस तरह आपने देखा है कि कई तरह के स्टेटमेंट तालिबान के प्रवक्ताओं की तरफ से आते रहे हैं। तो ये जो 15 दिनों के भीतर ये बदलाव हुआ है, इसको इस रूप में देखा जा सकता है कि जो दुनिया के देश हैं वो एक रास्ता खोलकर रखना चाहते हैं। और क्योंकि बहुत ज्यादा अभी सब कुछ जो डिपेंड करता है अफगानिस्तान को लेकर, वो तालिबान के ऊपर ही डिपेंड करता है। वहां की चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे अभी जो इवैक्यूएशन हो रहा है, जितना बचा हुआ इवैक्यूएशन वो भी, और 31 अगस्त के बाद जबकि अमेरिका जैसे देश अपना मिलिट्री इवैक्यूएशन खत्म कर देंगे, उसके बाद जो राजनयन के रास्ते से लोगों को निकालने का काम है वो भी चलता रहेगा। तो इसके लिए तालिबान का सहयोग चाहिए, और इसलिए ये जेस्चर जो है तालिबान की तरफ दिखाया जा रहा है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक और अहम बात शारिक की, जहां तक तालिबान की बात है तो वो भारत के साथ लगातार बेहतर रिश्तों की भी बात कर रहा है। हमने पहले एक स्टोरी ब्रेक की थी कि किस तरह से जो स्टैनिक जई हैं, जो कि तालिबान के राजनीतिक ऑफिस के प्रमुख हैं, उन्होंने चाहा था कि भारत के राजनयिक जो हैं वो काबुल में ठहर जाएं। अब उनका एक वीडियो बयान सामने आया है जिसमें वो भारत के साथ बेहतर रिश्तों की बात कर रहे हैं, आर्थिक रिश्तों की बात कर रहे हैं। तो तालिबान भी एक आउटरीच प्रोग्राम के तहत दुनिया के देशों तक पहुंच रहा है, और इस स्टेटमेंट में से टी शब्द यानी तालिबान शब्द निकाले जाने को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। लेकिन जहां तक तालिबान की सत्ता की मंजूरी की बात है तो अभी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन वहां पे हुआ नहीं है। तालिबान उस तरफ अपनी कोशिश में लगा हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि तालिबान पहले अपने आप को एक सरकार के तौर पे कंसोलिडेट करेगा, फिर दुनिया के अलग अलग देशों के साथ उसके रिश्ते क्या होंगे, किस तरह के होंगे, दुनिया के अलग देशों का की जो शर्त है वो क्या है, उसके साथ सामने तालिबान अपनी क्या शर्त रखेगा। तो ये मंजूरी की बात की है, लेकिन फौरी तौर पे इतना जरूर है कि दुनिया के समुदाय ने, दुनिया के देशों ने ये जताने की कोशिश की है कि तालिबान उनको बिल्कुल नामंजूर नहीं है।